एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम हिंदी का बहुत बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं, संज्ञा और संज्ञा के भेद। इस टॉपिक में स्टूडेंट को काफ़ी समस्याएं होती है। अगर हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन अगर हम इसे लापरवाही से लेंगे तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम में घातक भी हो सकता है। इसमें हमें ना हर चीज को भाव से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। ये संज्ञा है क्या चीज? हम बात करते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आप संज्ञा को लेकर पढ़ते हैं। अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा की परिभाषा की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो संज्ञा है ये आया कहाँ से है। तो अब अगर हम देखें तो ये संज्ञा हमारा पद के भेद है, पद के भेद। अब यहाँ पे आपको समझना है, हम इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं कि पद के भेद क्या होते हैं, उसी के अंदर हम संज्ञा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक शब्द है पद। ये पद क्या है, पहले आप इसको जानिए। पद कहते हैं हम किसी शब्द के लिए, और ये वो शब्द होता है जो किस में प्रयोग होता है, किसी वाक्य में प्रयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया यहाँ पे मोहन, ये इस तरह से है तो हम ये कहेंगे कि ये एक शब्द है। यानी ये वर्णों का ऐसा समूह है जो अपने अंदर सार्थक अर्थ लिए हुए है, इसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब ये शब्द किसी वाक्य में आ जाता है, जैसे हमने कहा मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है, और ये एक क्या बन गया, वाक्य बन गया। अब यहाँ पर ये जो मोहन है ये एक पद हो जाता है। यानी अब हम इस मोहन को शब्द ना कहकर क्या कहेंगे, पद। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा पद है तो आपको बताना होगा कि ये संज्ञा पद है। अब ये संज्ञा पद हो सकता है। अगर इसमें कोई कहे कि इसमें कारक कौन सा है तो आप कहेंगे कि ये कर्ता कारक है। यानी आप इस तरह से बताते हैं तो आपको याद आ गया होगा, इस तरह की चीज आप पद परिचय के दौरान बताते हैं। तो पद परिचय भी तो आपका वही होता है, यानी जब इन पदों की आप पहचान करते हैं। तो पद परिचय वाला टॉपिक तो हम इनको बाद में करेंगे, यानी पहले हमें उससे पहले जानना है इस पद के बारे में और इस पद के भेद कितने होते हैं। तो जब हम बात करते हैं पद के भेद की, तो आपने देखा होगा कि हम पद के भेद दो प्रकार से बांटते हैं। वो दो प्रकार कौन से होते हैं, इनको हम बांट लेते हैं दो भागों में। ये आ जाता है हमारा विकारी पद और अविकारी। इस अविकारी को हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं, अव्यय कह देते हैं, ठीक है। तो विकारी पद और अविकारी पद, ये दो भागों में हम इसको बांटते हैं पद के भेद को। विकारी का मतलब होता है, ये विकार शब्द से बना है, यानी वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वे पद हमारे किस में आते हैं, विकारी में आते हैं। और जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वे हमारे अविकारी पद के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा होगा कि परिवर्तन किस प्रकार का। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि परिवर्तन, हम किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिया लड़का, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा तो आप बताएंगे कि लड़की होगा, ठीक है। तो लड़का का लड़की बदला, यानी जो इसका शब्द है उसमें परिवर्तन आया। अगर मैं आपसे कहूं कि लड़का का बहुवचन बताइए तो आप कहेंगे लड़के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का से लड़के में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन आया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं इधर शब्द है, इस शब्द का इसमें स्त्रीलिंग बताइए
तो कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बहुवचन बताइए तो कोई बहुवचन नहीं बनेगा। काल के आधार पर इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो परिवर्तन होना और परिवर्तन नहीं होना, इसी को हमने कहा विकारी और अविकारी में। तो यहाँ पर जो लड़का शब्द है ये हमारी विकारी शब्दों की श्रेणी में आ जाता है, और जो इधर है ये हमारे अविकारी शब्दों की श्रेणी में आ जाता है। तो इन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग बांट के पढ़ते हैं तो वो हमारा पद के भेद कहलाता है। और पद के भेद का पहला विकारी 4 प्रकार के पदों से मिलकर बना है, यानी उसके अंदर कितने होते हैं? 4 पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये 4 आ जाते हैं। उन्हीं में हम पहला ले रहे हैं आज संज्ञा। ठीक है, हमें यहाँ पर संज्ञा पढ़ना है। तो आपको ये पता चल गया कि ये संज्ञा आया कहाँ से है, टॉपिक क्या है। देखो, ये मैंने शुरू करने से पहले आपको ना थोड़ा सा इसलिए बताया है कि मैं हमेशा ये आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि आपको जब भी हिंदी पढ़नी है ना, हिंदी को एक क्रम से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं से भी इस तरह से पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपको कंप्लीट बैच करना है तो आप मेरा ऐप निधि एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको एक सिरे से सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब यहाँ पे आप लोग मुझे अलग अलग तरह की डिमांड करते हो, कभी ये टॉपिक कभी वो टॉपिक, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता देती हूँ। तो आपको अगर अपने एग्ज़ाम के हिसाब से एक सिरे से पढ़ना है तो आप जाके मेरा लाइव बैच ले सकते हैं। जो बैच आपको, अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो लॉकडाउन के बाद आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो क्लासेस लेनी है तो वो अभी भी मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं संज्ञा की। तो आप लोगों ने बचपन से लेके अब तक इसकी परिभाषा पढ़ी होगी। संज्ञा की परिभाषा होती है, यानी हम उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान, इसके विषय में बताते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो अब अगर आप इन 4 पॉइंट को देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि इन 4 पॉइंट में ना हमारी हर एक चीज़ आ जाती है। जितनी भी सारी चीज़ें हमारे दी है तो वो सब हमारी क्या हो जाती हैं? संज्ञा हो जाती हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भाव है ना, ये भाव हमारी हर एक चीज को ले लेता है। अब इस भाव में ना, भाव किस तरह से आता है? जैसे हम कहते हैं कि प्रेम का भाव है, गुस्से का भाव या आश्चर्य का भाव जो हम लेते हैं, तो इस तरह के हमारे जो शब्द हैं वो भाव के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से देखने पे हमारे हर एक जो मूवमेंट होता है वो संज्ञा के अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक मूवमेंट हमारा संज्ञा नहीं होता। जब हम आगे पढ़ेंगे हमें सर्वनाम को भी अलग करना है, उसमें हमें विशेषण को भी अलग करना है, उसमें हमें क्रिया को या क्रिया विशेषण को भी अलग करना है। तो हम मोटा मोटा एक हिसाब लेके चलते हैं कि इसके अंदर किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी स्थान का या किसी भाव जो हमारा एक्सप्रेशन आता है, हम उन सबको किसके अंदर रखते हैं? संज्ञा के अंदर रखते हैं। तो इसी आधार पर अब हम संज्ञा के भेद करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो हम संज्ञा के भेद ना अलग अलग तरीके से, अगर आप देखो किताबें देखेंगे तो किताबों में ना इनमें बड़ा ही बहस वाला मुद्दा है। किसी ने किसी हिसाब से रखा है, किसी ने किसी हिसाब से रखा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जिस चीज पर आकर अधिकतर लोग टिकते हैं तो वो रखते हैं कि जब हम संज्ञा की बात करें अर्थ के आधार पर, तो हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। लेकिन इसमें ना संज्ञा से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा को हम ना 2 प्रकार में बांट लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति को हम व्युत्पत्ति भी कह देते हैं, ठीक है, और अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारी जो संज्ञा है वो ना, वो 3 प्रकार की हो जाती है, जिसमें हमारा आता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय और अगणनीय।
अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमने 3 प्रकार से क्यों लिया है इसको। उससे पहले हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है और इस 5 प्रकार में आप लोग जानते हो, इसमें हमारा आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इस समूहवाचक को हम समुदायवाचक भी कहते हैं, अलग अलग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 प्रकार का हो गया अर्थ के आधार पर। अब आपको ना यहाँ पे समझना है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको संज्ञा के अंदर यही चीज समझनी है। यहाँ सिंपल आपको पता है, व्यक्तिवाचक मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है, वो शब्द संज्ञा हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। जातिवाचक ऐसा शब्द जो किसी विशेष जाति के बारे में, यानी किसी एक जाति को बताता हो। हम जैसे नाम लेते हैं, मान लो हमने कहा कि लड़का, तो लड़का में ना दुनिया के हर लड़की की बात हो रही है, तो इस तरह के जो हमारे शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जातिवाचक में आते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक के अंदर ध्यान रखिए, इसकी पहचान करने के लिए तरीका है। जब हम साइंस पढ़ते हैं, जब विज्ञान के बारे में हम जब द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि जब हम पदार्थों की बात करते हैं तो 3 प्रकार के पदार्थ हम ले लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आपको इसकी पहचान ये रखनी है, द्रव्यवाचक के अंदर जिन जिन चीजों को आप ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु इनके अंदर साइंस में पढ़ते हैं, वे सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, द्रव्यवाचक के अंदर आ जाती हैं। बहुत सिंपल तरीका, बहुत सही सटीक तरीका मैंने आपको बता दिया है इसकी पहचान का। उसके बाद आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक जो हमारे फेस से एक्सप्रेस होता है, ठीक है, जो हम अपने जैसे गुस्सा, प्रेम, आश्चर्य, इस तरह के जो भाव हैं हमारे, वो भाववाचक के अंदर आते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये इस तरह के कुछ शब्द जो हैं हमारे, वो भाववाचक के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं हम समूहवाचक की। तो ये जो हमारा समूहवाचक है, इसके अंदर आता है, ये वे शब्द होते हैं जो अपने अंदर ना किसी समूह को दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा मेला, तो मेला तब तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर समूह ना हो, यानी लोग ना हो। जैसे मान लो हमने कहा सेना, तो सेना किसी एक जवान से तो नहीं होता, आपको पता है सेना जब भी होती है उसमें बहुत सारे जवान होते हैं। जैसे मान लो हमने कहा पुलिस, तो पुलिस भी एक ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे हमने कहा परिवार, परिवार भी एक ग्रुप को शो कर रहा है। तो इसमें वे शब्द आते हैं जो किसको शो करते हैं, ग्रुप को शो करते हैं, तो वे हमारे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है आपका। तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट को आखिर प्रॉब्लम कहाँ होती है जब हमें ये सारी चीजें पता है। तो प्रॉब्लम ये होती है, और इसमें जो विवाद हैं वो भी हैं, कि जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने कहा जातिवाचक है, जातिवाचक में अगर हम रखें, जैसे परिवार था, मैंने अभी इसी को उदाहरण लेते हैं, परिवार मैंने आपको बताया समूहवाचक में, तो आप कहेंगे कि ये तो समूहवाचक के अंदर आ गया क्योंकि इसमें क्या है, ग्रुप को दिखा रहा है। लेकिन मान लो अगर आपको ये कहा जाए कि महामारी में सरकार प्रत्येक परिवार को राशन देगी, अब यहाँ पर ये वाक्य आपको दे दिया और इसमें परिवार अंडरलाइन करके आपसे कहा गया बताइए कौन सी संज्ञा है, तो अब परिवार किसको शो कर रहा है, परिवार एक जाति को शो कर रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि वो ग्रुप को शो कर रहा है, वो उस देश की या उस शहर की या वो उस गांव की, परिवार की जो एक इकाई है उसको शो कर रहा है और पूरी जाति को दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारे जो कुछ शब्द होते हैं वो अपने आने के क्रम में अलग अलग आ जाते हैं, तो समस्या हमारी वहां पे खड़ी हो जाती है कि हम किसको किस के अंदर रखें। तो ध्यान रखिए, जब इस तरह की समस्या आई तभी हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने
इसको तीन में बांटा अलग अलग, कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के अंदर उन्होंने कर दिया जो एक स्पेशल व्यक्ति को दिखाता हो। अब स्पेशल व्यक्ति कैसे, आप जानते हो, जैसे मान लो कि कोई लड़का है और उस लड़का का नाम है मोहन, तो मोहन जो शब्द है ये आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो स्पेशल पर्टिकुलर किसी एक का है। अब यहाँ पर जैसे गणनीय, तो यहाँ पर अब इसको ना इस तरह से कर दिया कि आप सारी संज्ञाओं को ना दो ही समूह में बांट दो, गणनीय या अगणनीय। गणनीय मतलब जिनकी गणना की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके, और अगणनीय मतलब जिनकी गिनती ना हो सके। अब आप जानते हैं जैसे लड़का है, कुर्सी है, किताब है, मेज है, आप इन सब की गिनती कर सकते हैं, तो इन सबको गणनीय में रख लो। अब जैसे दूध है, हवा है, पानी है, आप इनकी गिनती नहीं कर सकते, तो इनको अगणनीय में रख लो। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों को बांटा, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी विवाद रहा, तो इसको भी लोग मानते नहीं हैं, मान्यता नहीं दी जाती है। पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर हम संज्ञा को कितने प्रकारों में बांटते हैं, तो इसको आपको संख्या याद रखनी है कि 3 प्रकार में बांटते हैं। लेकिन आज भी हम जो कॉमन पढ़ते हैं वो इस 5 प्रकार पे ही पढ़ते हैं। अब आपको ना यहाँ पर एक बात देखनी है कि हमारे जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने क्या किया कि इसको ना समझने की कोशिश करी कि ये जो हमारे 5 प्रकार के हैं इसमें अक्सर ऐसे उलझता है जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि बताइए फल, फल जो शब्द है आप इसको किस संज्ञा में रखेंगे, यहाँ पे जो रखा है, तो आप कहेंगे ध्यान लगा के कि मैडम फल जो है वो तो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जातिवाचक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि फल सारे अलग अलग फलों की जाति को दिखाते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूंगी कि आम बताइए, तो आप कहेंगे कि फल, आम जो है एक प्रकार का फल है, तो ये फलों के लिए एक विशेष हो गया, तो इसको हम व्यक्तिवाचक में रख देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हम आम को व्यक्तिवाचक में रखेंगे तो ये बात सही है, आम को व्यक्तिवाचक में रख लें। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहा कि मुझे सिंदूरी आम अच्छा लगता है, तो यहाँ पर सिंदूरी आम, अब आम क्या, इसका मतलब आम की भी प्रजाति होती है, तो आम की प्रजाति होती है अलग, लंगड़ा आम, सिंदूरी आम, चूसा आम, या और भी बहुत सारे आम आते हैं। तो यानी यहाँ पर हमारा आम भी क्या हो गया, एक जाति को शो करने लगा। तो अब हम इसको व्यक्तिवाचक में रखें या जातिवाचक में रखें। फिर उसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे कहा जाए कि भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो यहाँ पे जो गांधी शब्द है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है एक व्यक्ति को, यानी महात्मा गांधी के बारे में बात करता है। तो ये गांधी जो यहाँ पे शब्द है ये क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम बोलें कि भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं है, तो यहाँ गांधी जो शब्द है ये क्या हो जाता है, एक जाति को दिखाने लगता है। तो अब आप गांधी को किसके अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे 2 बट गए अलग अलग। तो आपको मेन जो समस्या आती है वो स्टूडेंट को इस चीज पे आती है, ये समझ में नहीं आता, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, बता देती हूँ, ये जो संज्ञा वाला आपका टॉपिक है ये अगर आप आरआरबी जो ग्रामीण रूरल बैंक है उसकी तैयारी कर रहे हैं वहां पे यहाँ से सीधा आता है। हरियाणा के अक्सर जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे सीधा संज्ञा से पूछा जाता है। डीएसएसबी, अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी में आपका सिर्फ और सिर्फ पद के भेद से पूछा जाता है। आप राजस्थान जुडिशरी का पीटी का एग्जाम दे रहे हैं वहां आपका संज्ञा से पूछा जाता है। एमपीएसआई में भी आपका संज्ञा से पूछा जाता है, और टीजीटी पीजीटी और ये टैट वगैरह के इन सब में तो आता ही आता है। यूपी में भी आ जाता है बट एकदम से उतना नहीं, मैंने आपको बताया बहुत अधिक मात्रा में जहां से क्वेश्चन आता है। नॉर्मली आपके लगभग हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, तो जब ये समस्या हमारे सामने बनती है तो हम इसको कैसे सही करें आंसर, तो आपको हमेशा ना भाव पर ध्यान देना होगा कि जब भी आपसे प्रश्न जो किया जा रहा है उस प्रश्न का वो उसमें जानना क्या चाह रहा है, क्या वो व्यक्तिवाचक के बारे में जानना चाह रहा है, जातिवाचक के बारे में जानना चाह रहा है, या किसी और। तो आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा, इससे पहले मैंने आपको एक
उदाहरण लिया था परिवार, कि परिवार हमारा समूह में भी आता है और फिर वो जाति में भी आ जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना, तो हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने इस जातिवाचक के अंदर ना दो हमारे उपभेद कर लिए, कि जातिवाचक के अंदर एक हमारा द्रव्यवाचक, इसको रख लिया, और दूसरा हमारा रख लिया समूहवाचक। यानी कहा कि एक हमारा जो जातिवाचक है और समूहवाचक है, इन दोनों को हम किसके अंदर रख सकते हैं? जातिवाचक के अंदर हम रख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे, और इस तरीके से ये टोटल हमारा 5 प्रकार हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे द्रव्यवाचक है आपका, इसके अंदर अगर आपका कोई भी शब्द आता है, कोई भी संज्ञा आती है, तो हो सकता है कि उसके अंदर जाति भी छिपी हो। जैसे सपोज करो हमने कोयला लिया, आपसे पूछा गया कोयला में आपको संज्ञा बतानी है, तो कोयला में सबसे पहले तो आपकी जातिवाचक आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया वाक्य बनाकर कि झारखंड में कई प्रकार का कोयला पाया जाता है, अब अंडरलाइन करके दे दिया कि अब कोयला का संज्ञा बताना है आपको, कि कोयला की संज्ञा क्या है, तो इस समय आपका जो कोयला है वो किसके अंदर आ जाएगा? जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। आपको प्रश्न की प्रकृति पर ध्यान देना होगा। शायद आप लोगों को संज्ञा में इसीलिए प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि जैसे भी जितने भी स्टूडेंट ने कमेंट करके कहा है कि संज्ञा बहुत प्रॉब्लम करती है, ये मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आती होगी कि हम चुनाव क्या करें। सबसे पहले आपको इन तीनों को बस समझना है कि ये अलग अलग क्या है, फिर इसके अंदर जो जाति के अंदर जो उपभेद दिए हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनको समझना है। उसके बाद सिंपल है आपका, जैसे मान लो समूहवाचक में मैंने आपको उदाहरण दिया परिवार। अब अगर ये कहा जाए, कोई व्यक्ति कहे कि मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है, अगर इस तरह से दे दिया तो अभी पर्टिकुलर एक ही परिवार की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप इसको किस में रख सकते हैं? समूहवाचक में रख सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि दिल्ली के सभी परिवारों को राशन मिलेगा या दिया जाएगा, तो यहाँ पर जातिवाचक के अंदर आ जाएगा, यानी वो एक किसको दिखा रहा है? जाति को दिखा रहा है। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, हम उनको देखते ही पहचान लेते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमें उनके भाव से पहचानना होता है। तो देखिए, संज्ञा में बहुत कुछ है नहीं, संज्ञा में बस यही जो 5 आपके शब्द लिखे हैं इनको पहचानना है। व्यक्तिवाचक, जहां पर किसी विशेष व्यक्ति की बात की जाए, जैसे अगर हम मनुष्य में देखें तो मनुष्य के जो नाम हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक में जैसे हमारे स्थान हैं तो स्थान में नाम हो जाएंगे, जैसे दिल्ली है, आगरा है, ये नाम हो गए, तो ये हमारे किसके अंदर आ गए? व्यक्तिवाचक के अंदर आ गए। जातिवाचक में आ जाएगा जैसे जाति को शो कराता है, जैसे गाय, सभी प्रकार की गाय, जैसे बैल, सभी प्रकार के बैल, जैसे बात करते हैं शेर, चीता, उसमें सब एक जाति। मनुष्य, ठीक है, लड़का, लड़की, बूढ़ा, बूढ़ी, ये इस तरह के जो हमारे शब्द हैं ये सब किस में आएंगे? जाति के लिए आएंगे। भाववाचक जो भाव को दिखाता है, प्रेम, क्रोध, आश्चर्य, ये इस तरह के हमारे भाव आ जाएंगे। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हरियाली, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और द्रव्यवाचक मैंने आपको बताया ही, द्रव्यवाचक के अंदर जो हम साइंस में ठोस, द्रव, गैस और धातु और अधातु के अंदर जिन जिन शब्दों को पढ़ते हैं वही सारे शब्द हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएंगे। समूहवाचक के अंदर जो ग्रुप को शो करते हों, समूह को बताते हों, वे सारे शब्द, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पे नेक्स्ट और विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, कुछ उदाहरण लेकर भी आपको कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए।